We are discussing 11th canto, second chapter, 53 verse. त्रिभुवन विभव हे तवे अपि कुंठ स्मृतिर्जितात्म सुरादिभिर्भृमिज्ञात न चलति भगवत पदारविंदाल लव निमिष अर्धमपि यः स वैष्णवग्रयः. 11th canto, second chapter, 53 verse. मेरे पीछे रिपीट कर सकते हो. त्रिभुवन भुवन विभव हे तवे अपि अकुंठ स्मृतिर्जित आत्मा सुराधिभिर्विमिज्ञात न चलति भगवत पदारविंदात् लवनिमिष अर्धमपि यः स वैष्णव अग्रयः. ओके, नवयुगेंद्र यहाँ पर इन श्लोकों में और एक्सप्लेन कर रहे हैं वैष्णव अग्रय कौन है. कल मैंने एक्सप्लेन किया था 11 to 55 ये प्रधान भागवत कौन है, टॉप मोस्ट डिवोटी कौन है, और एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं. ओके, टॉप मोस्ट डिवोटी कौन है, वैष्णव अग्रय कौन है. क्यों एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं? इसलिए एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि हमारा मन करे टॉप मोस्ट वैष्णव बनने का. हम लोग उत्तम भागवत बनना चाहते हैं, हमारा उससे कम टारगेट है ही नहीं. सो जो हमारा आइडियल है, हम वैसा बनना चाहते हैं, तो हमें पता होना चाहिए ना वो लोग कैसे हैं. सो इसलिए वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कैसे हैं वो लोग, उनकी कैसे, मतलब उनकी कॉन्शियसनेस कैसी है. बाहर से तो सेम लगेंगे, शरीर से और क्रियाओं से भी शायद सेम लगें, बट चेतना उनकी अलग लेवल पे होती है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस अलग है ना. तो जो नबी के अंदर है वो प्रधान भागवत, उत्तम भागवत, टॉप मोस्ट डिवोटीज़ के माइंड में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं. बेसिकली भागवतम यही है. अगर आप भागवतम को एक लाइन में पूछो क्या है, सिंपल लैंग्वेज में, तो भागवतम भगवान और डिवोटीज़ के माइंड को रीड करने की कोशिश कर रही है. भागवतम वो किताब है जो भगवान और भक्तों के माइंड को रीड करना सिखाती है और उनके माइंड को रीड करके उनके माइंड को पढ़ के उसमें क्या चल रहा है वो बताती है हमें. ये भागवत है. सो या मुनि जन मानस हंसा, जय जय नहीं, जय जय देव हरे. मुनि जन मानस हंसा, मुनि जन, मुनि मतलब मन, मनन, मन में एंट्रेंस दे रही है. सो दैट्स द होल आइडिया. सो भक्तों के मन में क्या चल रहा है, कैसे उनका मन, कैसे इतना ब्यूटीफुल उनका माइंड. मुनि जन मानस हंसा, कि भगवान हंस रूप में आके उनके मन में विचरण करते हैं. सुंदर ही होगा तभी तो वहाँ आ रहे हैं. कौवे तो गंदी जगह बैठते हैं, हंस सुंदर सरोवर में बैठते हैं ना. तो उनका मन बहुत सुंदर है. मम्मा माना मंदिर है, उनका मन मंदिर है. तो उनके मन में क्या चल रहा है, दैट्स व्हाट दे आर टेलिंग. सो क्या चल रहा है, त्रिभुवन विभव हे तवे. सो नबी के अंदर कह रहे हैं कि त्रिभुवन मतलब ये पूरा संसार, त्रिभुवन, भू भुवर स्वहा, नहीं, तीनों लोक. विभव, विभव मतलब होता है वैभव, ऑपुलेंस. पूरे संसार में जितना भी धन है, जितना ऐश्वर्य है, जितनी स्त्रियां हैं, अप्सराएं हैं, कुछ भी हो डिवोटी के सामने, कितना ही बड़ा सुख हो, सुख मतलब कहने का मतलब है अकुंठ स्मृति, वो उस सुख से विचलित नहीं होते. अकुंठा मतलब होता है विचलित होना. उनकी स्मृति कभी भी टूटती नहीं. दैट्स द होल आइडिया. चाहे कितना ही महान सुख हो, कितना सुख हो, पूरे त्रिभुवन का सारा सुख उसके सामने चरणों में रख दो, तब भी अकुंठ स्मृति, उसकी स्मृति विचलित नहीं होगी, वो भगवान को भूलेगा नहीं. दैट्स अ बिग थिंग एक्चुअली. दुख में फिर भी आदमी भगवान को याद रखता है, सुख में याद रखना बहुत मुश्किल है ना.
दुख में स्मरण सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में स्मरण करे दुख का है कोई। सुख में स्मरण करना बहुत मुश्किल है एक्चुअली, इसलिए यहाँ पे सुख का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि इतने महान महान सुख में भी वो लोग, उनकी स्मृति टूटती नहीं। अकुंठ स्मृति, अकुंठ स्मृति का मतलब क्या है? अकुंठ के अगर आप डिक्शनरी देखो तो उसके दो मतलब है। अमरकोश खोलोगे ना, सिनोनिम डिक्शनरी, दो मतलब है। अकुंठ का मतलब होता है प्रतिबंधे एक, दूसरा है दक्ष कर्मा, दक्ष कर्मण है, दो मतलब है अकुंठ। कुंठ मतलब होता है रोकना एक तो, अकुंठ होता है जो रुके ना, प्रतिबंधे। हजार बंधन होने पे भी जो ना रुके वो अकुंठ होती है। हजार रुकावट होने पे भी जो ना रुके वो अकुंठ है। क्लियर हो गया? सो अकुंठ स्मृति को कह रहे हैं सारे संसार का सुख, एक ऐश्वर्य सुख इस संसार का रुकावट है बहुत बड़ी भक्ति में, बहुत बड़ा रुकावट है भक्ति में, ऐश्वर्य सुख। और सुख और दुख दोनों नहीं, भूल ही जाते हैं भगवान को। बट इस प्रतिबंधन में भी उसकी स्मृति नहीं रुक रही, वो भूल नहीं रहा भगवान को। इट्स अ बिग थिंग। इसलिए एक्चुअली इसीलिए दो स्टेजेस है, नामापराध और नामाभास। नामापराध मतलब दुख, नामाभास मतलब सुख। दोनों से व्यक्ति ऊपर चला आता है शुद्ध नाम में। नामापराध नामाभास को ऐसे ही समझो आप, तो बिल्कुल समझ आ जाएगा, वरना कुछ भी समझ नहीं आएगा। अगर आपके जीवन में दुख आ रहा है तो इसका नाम अपराध चल रहा है डिवोटीज के लाइफ में, और अगर सुख आ रहा है तो नामाभास में अटके हो। डिवोटीज क्या सोचते हैं? सुख आ रहा है तो शुद्ध नाम है, दुख आ रहा है तो वो दुख दे रहा है, वो दुख दे रहा है, मेरी कोई गलती नहीं हम ऐसा सोचते हैं ऑर्डिनरी डिवोटीज। बट एक इंटेलिजेंट, एक विद्वान डिवोटी क्या सोचता है? उसको पता है दुख आ रहा है तो उसके कोई अपराध है, नामापराध। सुख आ रहा है तो नामाभास है। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं नामापराध नामाभास दोनों से ऊपर जाओ, अपनी स्मृति अकुंठ बनाओ। अकुंठ बना लोगे स्मृति तो शुद्ध नाम में पहुंच जाओगे। क्लियर हो गया? सो एक मतलब है अकुंठ का प्रतिबंधे जाओ, प्रतिबंध। प्रतिबंध मतलब समझते? प्रतिबंध मतलब रुकावट, रुकावट होने पे भी जो ना रुके उसको कुंठ कहते हैं। दूसरा है कर्म दक्षे, कर्म दक्षे। अकुंठ, अकुंठ मतलब जो स्मृति रुक नहीं रही। मगर क्वेश्चन ही है कि भाई कोई भी बोल सकता है कि हाँ भाई मैं तो हर स्थिति में भगवान को याद रखता हूँ, उसमें क्या है, मैं तो याद रखता ही हूँ। कोई झूठ भी बोल सकता है। बट डिक्शनरी कह रही है अकुंठ स्मृति का मतलब हुआ कर्म दक्ष। जो जिसकी अकुंठ है, जिसकी स्मृति रुक नहीं रही, उसके एक्शन भी बहुत एक्सपर्ट होंगे। कर्म दक्षे। अगर आप 24 घंटे भगवान का स्मरण चल रहा है तो वो आपकी क्रियाओं में झलक जाएगा। बस ये है। आप ये नहीं कह सकते प्रभु जी मैं 24 घंटे भगवान के बारे में सोचता हूँ। क्या कर रहे हो? 3 घंटे दिन में सोता हूँ, मगर 24 घंटे सोचता हूँ। नॉनसेंस है, नहीं, एब्सोल्यूट नॉनसेंस है वो। इसलिए कर्म दक्षे। अकुंठ स्मृति में अमरकोश कह रही है कि आपको एक्शन से देखना पड़ेगा कि उसकी स्मृति अकुंठ है या नहीं। ऐसे पता नहीं लगेगा, बिहेवियर से थॉट्स पता लगते हैं ना। तो इसलिए डिक्शनरी अकुंठ स्मृति में एक्शंस लेके आ रही है। तभी कर्मयोग है और ज्ञान योग है, भक्ति योग है। कर्मयोग हमें कर्मयोग प्रमाण है, कर्म हमारे प्रमाण है कि हमारा ज्ञान ठीक है। समझे? हमारा दिमाग ठीक है, ज्ञान ठीक है, उसका प्रमाण हमारे कर्म ही है। क्लियर हो गया? सो अकुंठ स्मृति में ये भी आता है मतलब। सो जो टॉप मोस्ट डिवोटीज है उनकी अकुंठ स्मृति है। कहने का मतलब है दो मतलब हो गए। वो कभी भी भगवान को नहीं भूलते, चाहे कितनी डिस्टर्बेंस हो, चाहे कितना ही दुख हो, चाहे कितना ही सुख हो। और उनकी क्रियाओं से पता लग जाएगा कि वो भगवान को नहीं भूल रहे। उनकी क्रियाएं इतनी एक्सपर्ट होंगी, हमेशा भगवान के लिए ही और वैष्णव की सेवा के लिए उनकी क्रियाएं चलती रहेंगी। इससे पता लग जाएगा यस इसके दिमाग में, इसके हृदय में भगवान है, ये नहीं भूल रहा भगवान को। क्लियर हो गया? इसको अकुंठ स्मृति कहते हैं। बहुत ही प्रैक्टिकल डेफिनेशन है, क्योंकि सहजिया लोग कहेंगे हाँ भाई हम तो लाला को कभी नहीं भूलते। वो क्या कहते हैं, वो
सहजे लोग कहते हैं हमारा हृदय चीर के देख लो, हमारे रोम रोम में कृष्णा बसे हैं। ठीक है भाई, चीर के दिखाओ ना, नॉनसेंस है। हमें चीर के देखने की ज़रूरत ही नहीं है। हम आपके 2 दिन रहेंगे और पता लग जाएगा आप क्रियाओं से क्या कर रहे हो, जग मार रहे हो, क्या कर रहे हो। सो दैट्स द आइडिया। त्रिभुवन हेतवे कुंठ स्मृति। चाहे डिवोटी सुख में हो चाहे दुख में हो, उसका मन भगवान के चरणों में स्थिर रहेगा, वो भगवान को भूलेगा नहीं, और वो हमेशा ऐसी क्रियाएं करता रहेगा जो भक्ति के अनुकूल हैं। उसकी क्रियाओं में सब पता लग जाएगा। ओके, मगर इसका मतलब क्या? आपको क्वेश्चन पूछेगा, भगवान को हमेशा याद रखने का मतलब क्या है? क्या वो हमेशा मन में भगवान का रूप गुण लीला देखता रहेगा, सोचता रहेगा? एग्जैक्टली क्या करेगा वो? सो इसके कई मीनिंग हो सकते हैं। एक डिवोटी, प्योर डिवोटी क्या करता है? ऑफ कोर्स उसके माइंड में 24 घंटे भगवान का रूप गुण लीलाएं चलती रहती हैं, 24 घंटे चलती हैं। मगर जब अर्जुन लड़ाई कर रहे हैं तो अर्जुन के माइंड में तो नहीं चल रहा होगा। अर्जुन के माइंड में कोई भगवान का रूप तो चल नहीं रहा होगा, रूप गुण लीला। अर्जुन तो लड़ रहा है, वो तो तीर चला रहा है, उसके माइंड में तो दुश्मन है ना। तो क्या अर्जुन प्योर डिवोटी नहीं है? प्योर डिवोटी है। भीम भी लड़ाई कर रहे थे, सब लड़ाई कर रहे हैं, युद्ध में कैसे होगा? इसलिए अकुंठ स्मृति को सारे आचार्य कह रहे हैं। अकुंठ स्मृति का मतलब है भगवान को 24 घंटे याद रखने का मतलब है कि ये याद रखना कि कृष्ण मेरे स्वामी है, मैं उनका दास हूँ। भक्ति का सार याद रखना, उसको स्मृति कहते हैं। बस, जरूरी नहीं है, हो सकता है आप रूप गुण लीला भूल जाओ। वो कह रहे हैं श्रद्धा शब्द विश्वास का है सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण कर्मकृत कहला सर्व कर्मकृत होए। हमेशा भगवान को याद रखने का मतलब है कि भगवान मेरी लाइफ का एम है, उनको प्राप्त करना है, उनकी सेवा करनी है। भगवान की सेवा अगर आपके कॉन्सेप्ट अगर आपके हृदय में 24 घंटे, तो इसका मतलब आपकी अकुंठ स्मृति है। बस, चाहे रूप गुण लीला थोड़े टाइम के लिए आप भूल भी जाओ, सेवा के नेचर की वजह से, है ना। कुछ सेवा होती है उसमें भूल सकते हो आप। रूप गुण लीला, जैसे मैं साइंस पढ़ता हूँ, कहाँ उसमें कोई रूप गुण लीला याद रखूँगा? नहीं याद रहेगी। या कोई लड़ाई करने जाएगा अर्जुन की तरह, युद्ध कहाँ याद रहेगी बताओ, है ना। तो उसमें तो उस टाइम भूल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर आपको ये ज़रूर याद रहना चाहिए कि कृष्ण से वही मेरे जीवन का सार है। वो सार किसी ने रख लिया, वो अकुंठ स्मृति है। बस समझ गए? अदरवाइज प्योर डिवोटीज के एक्शंस आप समझ नहीं पाओगे। अदरवाइज वो भूलिए, अब क्या करेगा वो। हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उस वक्त थोड़ा ना रूप गुण लीला याद रखेंगे हमेशा। उस टाइम तो जो बना रहे हैं उसका ध्यान आएगा ना, दिमाग लगाना पड़ेगा उसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर हमें पता है हम किसके लिए कर रहे हैं, ये कृष्ण के लिए, उनकी सेवा के लिए। अगर ये स्मृति बनी हुई है तो अकुंठ स्मृति है। बस ओके। अब ये अकुंठ स्मृति कैसे होती है डिवोटी की? डिवोटी क्यों नहीं भूलता? हम भूल जाते हैं कि भगवान की सेवा के लिए कर रहे हैं, भगवान के दास हैं, वो भी भूल जाते हैं। हम करते करते अपने में घुस जाते हैं। क्यों? क्योंकि अजित आत्मा, भगवान का एक नाम बताया है, अजित आत्मा। अजित आत्मा क्यों बताया है? क्योंकि वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मा भक्तौ। वेदों के द्वारा भगवान को जीता नहीं जा सकता। वेदों के ऋचाओं, वेदों के श्लोक, वेदों का पठन पाठन भगवान को अजित कहते हैं, जिनको कोई नहीं जीत सकता। मगर कौन जीत सकता है? अजित आत्मा। अजित कोई नहीं जीत सकता। आत्मा मतलब भक्तों की आत्मा ऐसी। भगवान आत्मा मतलब प्रेम। आत्मा मतलब एक प्रेम भी होता है, प्रिय भी होता है। नहीं, ये मेरी आत्मा है ना, आत्मीय। तो क्यों प्योर डिवोटी भगवान को नहीं भूलते? क्योंकि उनको लगता है कि अजित भगवान मेरी आत्मा है, भगवान मेरे हैं। आत्मा मतलब अपनापन लगता है, आत्मीय। एक पत्नी के लिए पति आत्मीय है, उसको लगता है मेरे हस्बैंड है। एक बच्चा आत्मीय है, मेरे बच्चे हैं। डिवोटी को लगता है कृष्णा मेरी आत्मा है, कृष्णा मेरे हैं। और कैसे लगता है? अजित, अजित है। वेद पढ़ोगे तो ऐसा नहीं लगेगा। कैसे लगेगा? प्रेम से। प्रेम से इस अजित को आप जीत सकते हो, तभी आत्मा बढ़ कर रहे हैं। आत्मा मतलब प्रेम, आत्मा मतलब अपनापन। अजित आत्मा, जिनकी आत्मा स्वयं अजित भगवान है, जिनको कोई जीत नहीं सकता, उसको प्रेम जीत लेता है ना। और प्रेम में भी, मैं कल बता रहा था, प्रणय। प्रेम में भी जो फीचर है कि भगवान मेरे हैं, अगर आपने ये दिमाग में घुसा लिया कि भगवान आपके हैं, तो हमेशा भगवान आपके माइंड में रहेंगे।
यही है बस, अपनापन ही है सब। मी और माइनी तो है, और क्या है, उसी से अटके हुए हैं, वही आपको भगवान में डालना है। अजित आत्मा, दैट्स ऑल। तो कल मैंने कौन सा वर्ड बताया था, प्रणया रसनया, ये बताया था ना भागवत प्रधान में। जो टॉप मोस्ट डिवोटी है वो अपने हृदय को कूल करते हैं, कैसे, रस के द्वारा, कैसे, प्रणय, वही वर्ड आ रहा है अजित आत्मा। भक्ति ठाकुर कह रहे हैं कृष्णा कॉन्शियस बहुत सिंपल है, बस एक लाइन याद रखनी है, कृष्णा इज माई मास्टर, आई बिलोंग टू कृष्णा, बस बाकी अपने आप होगा, चीज़ें अपने आप होंगी। ये बेस उड़ा तो बाकी सब टूट जाएगा। सो अजित आत्मा सुरादिभेर विज्ञात, यही कह रहे हैं। देखो डेमी गॉड्स जो हैं सुरादि भी, ब्रह्मा शिव इंद्र आदि भी विमृज्ञात, भगवान को ढूंढते रहते हैं मगर भगवान मिलते नहीं, उनको प्राप्त करना चाहते हैं मिलते नहीं, वो भी कभी कभी भूल जाते हैं। जो देवी देवता भी हैं वो भी भगवान को कभी कभी भूल जाते हैं, भगवान के दर्शन नहीं होते। क्यों? क्योंकि स्वर्ग में इतना अदब हो गए, इतना अदब हो गए कि कभी कभी बीच बीच में भूल जाते हैं। वो प्योर डिवोटीज अलग हैं, वो कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। क्यों? क्योंकि फ़र्क है, क्योंकि जो डेमी गॉड्स हैं वो वेदों का सहारा लेते हैं, प्योर डिवोटीज प्रेम का सहारा लेते हैं, अंतर है, इज अ डिफरेंस। और वेदों से वेदेषु दुर्लभम, वेदों से अजित आत्मा को आप जीत नहीं सकते, प्रेम से जीत सकते हो। वो डिवोटीज को पता है वो रास्ता। ऑफ कोर्स जो डेमी गॉड्स में जो महान डिवोटीज हैं ब्रह्मा और शिव, वो उनको भी पता है, बट इन जनरल जो सुरादि भी जनरल डेमी गॉड्स हैं उनको नहीं पता, वो तो सिर्फ वेद और यज्ञ उसी में रहते हैं। ओके, ये एक चीज़ है प्योर डिवोटी में। दूसरी चीज़ है न चलती भगवत पदारविंद लव निमेश अर्धमपि। लवा मतलब होता है एक, लवा मतलब कितना होता है 1/8 सेकेंड। प्रभुपाद लिख रहे हैं 8/45 ऑफ अ सेकेंड, ऑफ 8/45 ऑफ अ सेकेंड, ये क्या है पता नहीं क्या है। ऑफ 8/45, एनीवे तो लवा मतलब होता है कि 1/8 ऑफ अ सेकेंड, एक सेकेंड को 8 बार डिवाइड करो, लव है। और निमेश, निमेश होता है जितना टाइम आँख को फड़कने में लग रहा है। निमेश मींस 1 मिनट? नहीं 1 मिनट नहीं, जितना निमेश, मतलब 1 सेकेंड से भी कम है बहुत। मतलब निमेश को 1/8 सेकेंड कुछ लोग कहते हैं, 1/8 सेकेंड हो गया। और लवा को कहते हैं 1/8 को आप और डिवाइड कर लो 1/8, वो लवा हो गया। बहुत छोटा, मतलब इतना 1 सेकेंड से भी कम, एक मोमेंट के लिए भी डिवोटी भगवान को न चलती भगवत प्रभानंदा, उसका मन भगवान के चरणों से हटता नहीं। चलती मतलब हटता नहीं। अब इसमें क्वेश्चन एक आता है कि जब प्योर डिवोटी सोता है तो क्या होता है? तो हट गया उसका माइंड भगवान से, फिर क्या करोगे? इसका आंसर क्या है? तो लवा निमेश क्या, वो तो कह रहे हैं 1/8वें सेकेंड पे भी भगवान के चरणों से हटेगा नहीं, और सोने में तो हट जाएगा अपने आप, फिर क्या करोगे? इसका आंसर क्या है? तो गलत हो गया, प्योर डिवोटी नहीं है वो। या पूरी रात को उसको सपने आते रहेंगे क्या? फिर तो नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। साउंड स्लीप तो चाहिए। तो कैसे आंसर करोगे इसको? क्या है आंसर? अरे मैं कह रहा हूँ कि वो भूल नहीं रहा। सुबह उठ करके भगवान का सर्विस करेगा, मतलब वो सोच करके सोएगा। तो सोते वक्त तो भूल गया, सोते वक्त भूलेगा नहीं तो बस सोना तो पड़ेगा फिर हेल्थ। वही तो कह रहा हूँ, फिर वो प्योर डिवोटी कहाँ है? मतलब बात गलत हो रही है ना यहाँ, गलत हो रही है ना बात, फिर उनको मेंशन करना चाहिए ना इसमें, मगर वो मेंशन नहीं करे। वो कह रहे निमेश, और निमेश का आधा, लव का आधा, निमेश का आधा भी वो न चलती, उसका माइंड भगवान के चरणों से नहीं हटेगा। अब बताओ सोते वक्त क्या है? बात गलत हो गई ना लिटरल सेंस में। सो इसका आंसर सिंपल है, बुद्धिपूर्वकम न चलती,
मतलब जानबूझ के अपनी बुद्धि लगा के वो कभी भी भगवान से आधा और 1/2 सेकंड भी वो अपने आप को भगवान के चरणों से नहीं हटाएगा, बुद्धिपूर्वकम। सोने में तो अपने आप सो रहा है, वो जानबूझ के नहीं कर रहा ना। जानबूझ के वो एक क्षण भी भगवान के चरणों से अपना माइंड नहीं हटाएगा। अनजाने में कभी हो सकता है, सोते सोते हो सकता है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, भगवान उसको काउंट नहीं करते। ये प्योर डिवोटी है, ठीक है ना। तभी तो वो श्लोक है अपि चेत सुराचारो। अगर एक क्षण के लिए थोड़ा सा कुछ बुरा से बुरा काम भी हो गया तभी भगवान जानबूझ के नहीं किया। नाउ दैट्स द होल पॉइंट। ये वही बात है, प्योर डिवोटी की स्वतंत्र इच्छा कभी करप्ट नहीं होती। बस ये एक मोमेंट के लिए भी अपनी स्वतंत्र इच्छा खराब नहीं करेगा वो। बस अपनी स्वतंत्रता से वो कभी भी भगवान के चरणों से नहीं हटेगा। भगवान के चरण मतलब उनकी सेवा। तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं न चलती, खुद से नहीं चल के जाएगा। हाँ, शरीर की क्रियाओं से शायद हो जाए अपने आप, सर्कमस्टांस से कभी हो जाए, मगर वैसे नहीं करेगा वो। ये प्योर डिवोटी न चलती भगवत लभनिमेषार्थम। और दूसरी बात है, कुछ ऐसा काम नहीं करेगा जो कि भक्ति के प्रतिकूल है, एक क्षण भी। सदैव अनुकूल काम करता रहेगा। प्रॉपर्ट में भक्तिसार ठाकुर कोट कर रहे हैं, प्रॉपर्ट डिसाइपल्स लिख रहे हैं। क्लियर हो गया। इस यही है न चलती भगवत पदारविंद। इसका प्रैक्टिकल मतलब यही होगा कि बुद्ध खुद से स्वतंत्र इच्छा से कोई गलत काम नहीं करेगा और हमेशा वो काम करता रहेगा जो भक्ति के अनुकूल है, प्रतिकूल काम कभी भी नहीं करेगा। इसका मतलब वो प्योर डिवोटी है। बस उसको शुद्ध भक्त, उसको वैष्णव वगैरह ही मानना चाहिए। क्लियर हो गया। दैट्स ऑल। यह सब वैष्णव अग्रे, वो वैष्णव अग्रे, वो टॉप मोस्ट डिवोटी। बस अगर आप ऐसा देख रहे हो तो वो टॉप मोस्ट डिवोटी है। श्रील प्रभुपाद कितने मैनेजमेंट में थे, मैनेजमेंट में पूरी तरह घुसे हुए थे। तो मैनेजमेंट में थोड़ा ना भगवान प्रभुपाद कोई रूप गुण लीला याद रख रहे हैं। प्रभुपाद तो वृंदावन में आए, वृंदावन में आके प्रभुपाद कह रहे हैं सीमेंट का है। डिवोटी सोच रहे थे वृंदावन में आके कृष्ण प्रभुपाद बात करेंगे श्याम सुंदर मुरली, भगवान ने कहा सीमेंट का है भाई। सो क्या वो प्योर डिवोटी नहीं है? वेल, प्योर डिवोटी है क्योंकि उनको सार पता है। वो सार कभी नहीं भूलते, भगवान की सेवा करना ही सार है। जिसने वो पकड़ लिया वो शुद्ध भक्त है। चाहे रूप गुण लीला थोड़े टाइम के लिए भूल जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता। अकुंठ स्मृति, बहुत प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन हैं यहाँ। और श्रील प्रभुपाद ने कभी भी ऐसा काम नहीं किया जो भक्ति के प्रतिकूल है। ना प्रभुपाद ने हॉस्पिटल्स खोले, ना प्रभुपाद ने कोई समाज सेवा की, कभी भी नहीं किया। न चलती भगवत पदारविंद निमेषार्धम। एक मोमेंट के लिए भी प्रभुपाद का ऐसा कोई डिसीजन नहीं था जो भक्ति के एंटी हो। बस प्योर डिवोटी, इसलिए हम प्रभुपाद को प्योर डिवोटी मानते हैं। वैसे थोड़े ना प्योर डिवोटी मानते हैं कि प्रभुपाद 24 घंटे भगवान की लीलाएं बोल रहे हैं और प्रभुपाद लीलाओं में घुसे हुए हैं, रो रहे हैं, सो नहीं रहे, समाधि में बैठे हैं, इसलिए थोड़े ना मानते हैं। प्रभुपाद भी सो रहे थे। प्रभुपाद को नींद में कुत्तों के सपने आ रहे थे, फिर उनको तो नहीं रूप गुण लीला के हमेशा सपने आए। प्रभुपाद का एक कुत्ता बैठा हुआ था गाड़ी में, प्रभुपाद गए तो कुत्ता बैठा था, गंद। सो आप अगर पढ़ोगे, अगर आप हरी शौरी डायरी और टीके डायरी पढ़ोगे, आपको अगर आपने पढ़ा और आपको सही कंसेप्ट नहीं है तो आप कहोगे प्योर डिवोटी नहीं है। आपको पता ही नहीं, आप कहोगे मैनेजर है। गौड़िया मठ वालों ने कहा मैनेजर है। तो कुछ लोगों ने, सारे नहीं, अच्छे डिवोटीज भी हैं गौड़िया मठ में। कुछ लोग जो एनवीएस से, उन्होंने कहा प्रभुपाद प्योर डिवोटी नहीं, तो मैनेजर है। उनको पता ही नहीं है वैष्णव अग्रे कौन होता है। उस सेंस में तो अर्जुन को भी वो कह देंगे वो फाइटर है, वो कोई डिवोटी थोड़े ना है। पूरे लाइफ वो सीखता रहा तीर कैसे चलाना है, फाइट करता रहा, ये क्या है? उसको भगवान, उसको नवे के अंदर नहीं कह रहे। दैट्स द होल आइडिया। क्लियर हो गया? सो दैट्स टॉप मोस्ट डिवोटी। ऑफ कोर्स अगर आपको वैसे 24 घंटे रूप गुण लीला भी याद है तो बहुत अच्छा है, मगर सेवा की नेचर से कभी भूल जाओ तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर खाली बैठे हो और ना सेवा है, ना सेवा भी सिंपल सी और रूप गुण लीला भी भूल गए, तब तो पूरी माया में हो, है ना। वही आपको बोला झाड़ू लगाओ, झाड़ू लगाते लगाते मैं भूल ही गया रूप गुण लीला, भगवान का स्मरण,
फिर गड़बड़ है ये। इस सेवा में तो क्या प्रॉब्लम है नहीं, झाड़ू मार सकते हो और भगवान का स्मरण कर सकते हो, आपको याद भी आप सेवा को। हाँ, बहुत और सर्विसेज होती हैं, फाइटिंग, मैनेजमेंट, ये वो, उसमें वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर ये नहीं भूल सकते कि ये सब हम भगवान की सेवा के रूप में कर रहे हैं, ये नहीं भूल सकते हम, तब क्रैक हो गया सब। ये सब वैष्णव और भगवान की सर्विस है, सेवा भाव नहीं भूल सकते, तब क्रैक हो जाएगा सब। वो अकुंठ स्मृति है बस। ओके, कुछ कहना है, कुछ पूछना है? अल्लाह नब्दया। हाँ, आपका लेक्चर का अकॉर्डिंग वो भगवत गीता का श्लोक है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मरन्। अब वो भी है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मरन् सा, हमेशा मेरा स्मरण करते युद्ध करो। तो क्या स्मरण करेगा वो? रूप लीला थोड़ा ना करेगा, वही स्मरण करेगा मैं कृष्ण के लिए लड़ रहा हूँ और कृष्ण का सेवक हूँ, तो ठीक है, वो एक पार्ट हो गया इसका। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मरन् सा। हाँ, कुछ कहना है, कुछ पूछना है? तो मुझे एक क्वेश्चन था कि आप जैसे बताते हैं कि भगवान के रूप के ऊपर चिंतन करना चाहिए, तो एक सॉन्ग में भी आ रहा है जैसे कि मने रे साधते से रूप चांदेरा। हाँ, तो इस सॉन्ग, लेकिन एक साधक के स्टेज में अगर हम मने रे साधते से रूप चांदेरा इसके ऊपर फोकस करते हैं, भगवान के रूप के ऊपर, तो अगर राधा रानी और गोपियों के एंगल से देखेंगे तो भोग हो सकता है, लेकिन हमारी साधना स्टेज में तो हमें तो चरणों पे मेडिटेट करना चाहिए। नहीं, चरणों पे फोकस करने का मतलब, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं सेकंड कैंटो में कि पहले चरणों का ध्यान करना चाहिए, है ना, फिर धीरे धीरे ऊपर जाना चाहिए। उसका मतलब ये है, यहाँ पे भी कह रहे हैं न चलती भगवत पदारविंद, चरणों का मतलब है सेवा पे फोकस होना चाहिए। चाहे भगवान का मुख का स्मरण करो, चाहे आँखों का, भगवान की सुंदरता देख के मन करना चाहिए मैं इनकी सेवा करूँ, तो ठीक है। अगर उनका मुख देख के आपको लग रहा है हे कृष्णा आओ पुच्ची कर लें, तो प्रॉब्लम है। सज्जे ऐसे ही होते हैं मेरे लाला, हे कृष्णा मेरा ध्यान रखिए, तो वो गड़बड़ है। तो आप भगवान के अंगानी सकल इंद्रिय वित्ति मनते, भगवान के सुंदर रूप पे तो ध्यान करते ही हैं, मगर उस रूप से जब, सुंदरता से जब मन में आकर्षण होता है, तो उससे भावना आना चाहिए मैं इतने सुंदर भगवान की सेवा करूं। तो इसका मतलब आपका मन चरणों में ही लगा हुआ है। मतलब साधक के स्टेज में ऐसा सोचना चाहिए। हाँ, वो चरणों पे ध्यान करना, वो कोई लिटरल सेंस में नहीं है, कोई सही वो लिटरल समझते हो, मतलब हाँ, मतलब एज इट इज़ नहीं है कि हम मन में मन आँख बंद करके कर रहे हैं भगवान के चरण, उंगलियां ऐसी हैं, उनके नखून ऐसे, वो भी कर सकते हैं, वो बुरा नहीं है, मगर वो नहीं है। मतलब क्लियर हो गया ना? यहाँ पे एक परोक्ष भाषा है, इनडायरेक्ट वे में कहा जा रहा है कि सेवा पे फोकस करो, चाहे कहीं किसी भी पार्ट पे करो, भगवान की ब्यूटी पे करो, गुण पे, लीला पे करो, सेवा भावना आनी चाहिए बस, तो ठीक है। भगवान की सुंदरता मन में नहीं लाएंगे तो क्या लाएंगे? फिर तो संसार की सुंदरता से आकर्षण होगा ना, बड़ी प्रॉब्लम है इसमें। लेकिन ऐसे था कि मतलब उसको सोचेंगे भगवान के रूप में, तो अपने भोग का मतलब हमारे अंदर तो भोग भरा पड़ा है, तो उसको तो चेंज करो उसको मतलब फिर कैसे सोचे, मतलब साधक के स्टेज में। इसलिए कुछ नहीं, भगवान की सुंदरता सोचो, अपने आप को ट्यून करो, कृष्णा मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ प्लीज़, वो भावना पे फोकस करो। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वरना मगर आप डिलीट नहीं कर सकते, आपको रूप तो सोचना ही पड़ेगा, वरना तो संसार के रूप से आकर्षण होने लगेगा। कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, आँख तो कुछ देखना चाहती है, अगर आँखों से वहाँ का रूप नहीं देखेंगे तो फिर कुछ और ढूंढेगी, 100% ढूंढेगी। हम रूप का ध्यान करते हैं, चैंटिंग के वक्त नहीं, सुंदर रूप, और फिर उससे मन करता है मैं सुंदर भगवान की सेवा करूं, कितना अच्छा है। दैट्स ऑल। अब हमें पता लग गया, अब हम उसको एंजॉय नहीं करते, है ना, हम सर्विस उससे, हम उससे सेवा की प्रेरणा लेते हैं, बस ये, दैट्स ऑल, सिंपल हो गया। आपने बताया कि भागवतम जब पढ़ते हैं हम लोग को तो पता चलता है कि भक्त और भगवान के मन में क्या चल रहा है। तो
पर्पस यही है कि यही है, डिवोटीज कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, बस यही है। लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है तो फिर भक्त, से हाँ, वही रिप्लिकेट करना है। ये वही रेप्लिकेट करना है। हम यही सीख रहे हैं कि भक्त जब भगवान के दर्शन कर रहा है तो क्या सोच रहा है, जब भक्त प्रॉब्लम में है तो क्या कर रहा है, और वही चीज़ हमें इमिटेट करनी है। सेम गोपियाँ जब कृष्ण को देख रही हैं तो एग्जैक्टली क्या सोच रही हैं, तो ऑफ कोर्स हम अपने अधिकार के हिसाब से वही चीज़ सोचते हैं। अधिकार तो लाना ही पड़ेगा, क्योंकि जब पांडव प्रॉब्लम्स में है तो वो क्या कर रहे हैं, जो सब कुछ तो नहीं कर सकते ना हम, तो जो हमारे अधिकार के हिसाब से जो वो कर रहे हैं उतना हम कर सकते हैं, मगर एटलीस्ट वो ना करें जो वो कर ही नहीं रहे, वो तो गड़बड़ हो जाएगी। तो मगर जो कर रहे हैं उसमें से भी अपने अधिकार से जो हम कर सकते हैं कर लें, वॉट एवर इज़ पॉसिबल हमारी सिचुएशन में। तो इसलिए हम भागवतम पढ़ रहे हैं, भक्तों का माइंड, भक्तों के थॉट्स, उनकी क्रिया, फिर भगवान कैसे सोच रहे हैं उनको देखकर, क्योंकि हमें कैसे पता लगेगा हम जब करेंगे भगवान क्या सोचेंगे। तो भागवत में ओके, जब उन्होंने ऐसा किया तो भगवान ने सोचा, जब कर्दमा मुनि ने भगवान से पुत्र मांगा तो भगवान को खुशी भी हुई और दुख भी हुआ, आंसू भी गिरे कि अरे इसने मोक्ष क्यों नहीं मांगा इतने साल तपस्या करके। जब पृश्नी सुतफा ने बोला कि मुझे आप पुत्र के रूप में चाहिए, भगवान को खुशी भी हुई, भगवान को दुख भी हुआ, यार इन्होंने मोक्ष नहीं मांगा। तो सारे सेंटिमेंट सुखदेव गोस्वामी घुस के बता रहे हैं ना भगवान के माइंड में एग्जैक्टली क्या चल रहा है। अब भगवान के माइंड में एक तो चलेगा नहीं इमोशन, सिर्फ खुशी तो होती नहीं है किसी भी आदमी में, मिक्स्ड होता है सब, नहीं तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो जब हम वो करेंगे तो हमें पता है भगवान कैसा सोच रहे हैं, हमें एग्जैक्टली पता लग जाएगा, तब कृष्णा कॉन्शियस में चले जाएंगे। भागवतम यही ट्रेनिंग दे रही है और कुछ नहीं है। ये चीज़ किसी भी पुराण में नहीं है। किसी भी पुराण में भगवान और डिवोटीज के माइंड को एक्सेस नहीं किया गया है, सिर्फ इंफॉर्मेशन है। तभी भागवतम स्पेशल है। पिबतम भागवतम रसम आलयम, वो रस तभी तो आ रहा है क्योंकि हम भक्तों के मन में एंटर कर रहे हैं। भक्तों के माइंड में रस ही तो है, प्रणय रसनया, और भगवान के मन में रस है, भगवान तो रसी हैं, उनके अंदर हम चले गए। सो बस भगवद गीता में फिर ये कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा ना, तो जो वहाँ तो बोले अर्जुन और भगवद गीता भगवान का माइंड है, भग डिवोटी नहीं है। सिर्फ भगवान के माइंड में क्या चल रहा है, और वो भी भगवान की इंटेलेक्चुअलिटी है। इमोशंस एक्सेस नहीं कर रही भगवद गीता भगवान के इंटेलिजेंट को एक्सेस कर रही है, इंटेलिजेंस को। तभी तो भगवान कह रहे हैं गीता में कि जो मेरी गीता पढ़ते हैं मुझे इंटेलिजेंस से पूजा कर रहे हैं। तो भगवद गीता भगवान के इंटेलिजेंस, उनके विचारों को एक्सेस कर रही है। भागवतम भगवान की भावनाओं को एक्सेस कर रही है, इमोशंस को मेनली। तो दोनों की ज़रूरत है हमें, उनके विचार भी, उनके इमोशंस भी। तब जब हम कुछ करेंगे हमें एग्जैक्टली पता होगा भगवान का रिस्पॉन्स क्या होगा इस सिचुएशन में। वरना हमें पता नहीं लगेगा उनका रिस्पॉन्स क्या है, तो फिर हम कैसे करते रहेंगे, हमें प्रेरणा ही नहीं मिलेगी, कैसे करेंगे हम। अगर हम कुछ करेंगे हमें पता है ये करने से वहाँ को दुख पहुँचेगा, नहीं भैया मत करो, है ना। छोटा हरिदास को महाप्रभु कितना गुस्सा हुए, तो भैया ये नहीं करना। अब वो चैतन्य में उन्होंने घुस के बता दिया उनके माइंड में क्या चल रहा है। ऐसी भागवतम भी है, इसी तरह पढ़ते हैं हम। तो भागवतम में तभी तो कह रहे हूँ, भागवतम हमें क्या एक्सेस करा रही है, भगवान के माइंड को, भगवान की भावनाओं को, भावनाओं में स्वीटनेस है, भगवान की माधुर्य को, वही मैंने बोला। भक्तों के माइंड को, भक्तों के माइंड में भगवान है, भगवान है तो इसका मतलब भक्त और भगवान में रिलेशनशिप, उनका माधुर्य, उनका संबंध, वही एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं हम। जैसे जितना वो समझ आएगा उतना भक्ति में आगे बढ़ेगा। बस इसलिए कुछ लोग भागवतम ये करते रहते हैं ना, जैसे ठीक है चलो कर सकते हो, फिर फर्स्ट कैंटो में ये सेक्शन है, सेकंड कैंटो में, थर्ड में ये, फिर ये सेक्शन के अंदर ये सब सेक्शन है, कर सकते हो आप ये सब। बट एक्चुअली उसमें एक स्पिरिट लूज हो जाती है। नहीं, हम ढूंढ कुछ और रहे हैं वहाँ, हम सेक्शन नहीं ढूंढ रहे वहाँ। वो ज़रूरी हो सकता है शुरू में ओवरव्यू लेने के लिए, बट वहाँ पे लिमिट कर देते हैं। ऐसे भागवतम नहीं पढ़ी जाती। अब यहाँ पे पिपलाइन बता तो रहे भगवान के माइंड में क्या चल रहा है, डिवोटी के माइंड में क्या चल रहा है, वही तो समझा रहे। ओके सो 11th कैंटो, एक सेकेंड, जब पढ़ते हैं तो वो डीप इंटेंस है। तो 11th कैंटो क्या है? 11th कैंटो हम
10th कैंटो हम भावना को एक्सेस कर रहे हैं भावनाओं से, 11th कैंटो हम भावना को एक्सेस कर रहे हैं नॉलेज से, नॉलेज से। ज्ञान से। ओके। मतलब ही अगर आप एक रोमांटिक नॉवल लिख रहे हो तो रोमांटिक नॉवल आप एक इमोशनल लेवल पे भी लिख सकते हो, और रोमांटिक नॉवल ऐसे भी लिख सकते हो कि उस पर आप PhD कर दो। भी लैला मजनू पे हम PhD कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं उनके लव का। दूसरा है कि लैला मजनू वाला किसी ने नॉवल ही लिखी है, तो 10th कैंटो लैला मजनू पे नॉवल है, 11th कैंटो लैला मजनू पे PhD है, एंड सब्जेक्ट मैटर वही है लव। उसको हम अप्रोच कर रहे हैं एक नॉलेज से, एक भावनाओं से, बस उसे कहते हैं ज्ञान योग हमारी भाषा में। तो सांख्य योग और ज्ञान योग एक ही है ना? सांख्य योग ज्ञान योग एक ही है, क्योंकि सांख्य योग पृथक बहाला प्रबंधन्ति न पंडित, एक ही है, मगर ऑर्डिनरी लोग अलग समझते हैं। हमारे यहाँ से सांख्य योग ज्ञान योग एक ही चीज़ है। क्या कह रहे हो? जैसे आप बताते हैं कृष्ण मेरे हैं बोलने के लिए, सोचने के लिए, तो अगर मैं मतलब कर्म, वैसे बताऊं कर्मयोग क्या है? सिंपल कर्मयोग है हम एक्शन से भगवान के लव को अप्रोच कर रहे हैं। ज्ञान हो गया हम नॉलेज से भगवान के लव को एनालाइज कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं। भक्ति हो गया हम श्रद्धा और भावना से भगवान की भक्ति को, भगवान के लव और भगवान को अप्रोच कर रहे हैं। तो कौन सा करना है? तीनों मिला के करना है, तब प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। डिफरेंट एंगल, थिंकिंग फीलिंग विलिंग, तीनों रास्ते से हम जा रहे हैं। प्रेम थिंकिंग ज्ञान योग, फीलिंग भक्ति योग, विलिंग कर्मयोग, इंटेंशंस और एक्शन। तो फिर तीनों को हम एक साथ ले आते हैं, तब प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए 3 पार्ट हैं गीता में। क्या कह रहे हो? जैसे कृष्णा, आप बोल रहे कृष्णा मेरे हैं, ऐसे बोलने के लिए, तो या आप मेरा स्वामी है, तो ऐसे बोल करके फिर अंदर यदि डर सा आ जाए तो, और इसलिए डर सा आ जाए क्योंकि मतलब कृष्णा इतने सुंदर आप बोल रहे हैं, तो फिर उनकी सुंदरता पे एक डॉट की तरह, मतलब ब्लैक डॉट की तरह, तो फिर कैसे मतलब वो सोच पाएगा कि मतलब कृष्णा मिल रहे, वो उनका यश खराब हो जाएगा या फिर? वेल कृष्ण हमारे हैं, फिर आप ये मत सोचो, ये तो सोच सकते हो हम कृष्ण के, हम कृष्ण के, ये तो सोच ही सकते हो हम तो उनके हैं ही। कृष्णा मेरे हैं, अब ये सोच सकते हो कृष्णा मैं आपको अपना बनाना चाहता हूँ, ये सोच लो, एक लेवल नीचे आ जाओ। मगर अपनापन तो होना ही चाहिए कहीं ना कहीं, है ना? बस मतलब हम गंदे बच्चे हैं, आप गंदे बच्चे हो, गंदे हो ना? तो आपके पापा आपके हैं या नहीं है? पापा तो आपके ही हैं, तो ऐसे ही कृष्णा पापा हैं, आप गंदे बच्चे हो, तो फिर भी कृष्णा मेरे हैं, वो तो हम कह ही सकते हैं, चाहे हम गंदे हैं चाहे अच्छे हैं। हाँ ये बात है कि हमें दुख होगा कि मैं कृष्ण का कृष्णा मेरे हैं, मेरे स्वामी है, मगर मैं गंदा हूँ और मैं पता नहीं क्या कर रहा हूँ, है ना? कृष्ण पे एक धब्बा हूँ, तो फिर उससे फिर उत्साह मिलता है अपने को सही करने का, बस। तो कृष्णा मेरे हैं ऐसा सोचने से उत्साह मिलता है अपने को सही करने का, है ना? कि मैं अपने पिता का नाम खराब नहीं करूं, बस खत्म हो गया। फिलोसफिकली तो वो हमारे हम उनके हैं, वो संबंध कभी नहीं टूट सकता। ओके सो दैट्स इट, खत्म हो गया। क्लियर? कुछ है? नहीं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।